नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया, आपका फार्मासिस्ट। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे समाज में एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस विषय पर बात करना सही रहेगा या नहीं, और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ के कुछ लोग मेरा बाइकआउट कर दें। लेकिन ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसे मैं सही समझता हूं, उसे मैं बोलूंगा। साथियों, एक हमारे समाज में एक कुरीति बहुत फैलती जा रही है। कोई पार्टी हुई, चार छह लोग इकट्ठा हुए, चार छह दोस्त लोग कहीं इकट्ठा हुए, कहीं सफर में पांच छह लोग जा रहे हैं, और वहां पे यदि लिक्विड ना हो, शराब ना हो, तो उस पार्टी को अधूरा माना जाता है, उस सफर को खराब माना जाता है, उस मीटिंग को खराब माना जाता है। शराब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। शराब एक हाई क्लास का, क्या कहें कि एक हाई क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, एलाइट क्लास का प्रतीक बन गया है। जो शराब नहीं पीता उसे हे दृष्टि से लोग देखते हैं। जो शराब नहीं पीता उसे पिछड़ा मानते हैं, उसे गुजरे जमाने का मानते हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। कुछ देर की खुशी, जो शराब पीते हैं उन लोगों को शराब पीने से होने वाली कुछ देर की खुशी, लेकिन नुकसान क्या होता है, कभी इस विषय में नहीं सोचते। मैंने अभी कई लोगों को देखा है कि हम तो ओकेशनली पीते हैं, लेकिन उस ओकेशनली में उनको 24 घंटे मौका मिला तो 24 घंटे पिए जा रहे हैं। किसी को 48 घंटे का टाइम था परिवार से दूर रह के पीने का, तो 48 घंटे पीते जा रहे हैं। ओकेशनली 48 घंटे पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ओकेशनली पीते हैं, कभी साल 6 महीने में एक बार, लेकिन 48 घंटे से लगातार ड्रिंक किए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या समाज जा रहा है। ये क्षण भर की खुशी हमारे सोचने की ताकत को छीन लेती है। ये क्षण भर की खुशी जो एक पैग पीने से आती है, ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, हमारी शांति को छीन लेती है। कितने ही अंदर दबे हुए दर्द, कितने ही अंदर दबी हुई भावनाएं इसके पीने के बाद बाहर निकलती हैं, और कई बार ये हमारी इज्जत तक को छीन लेती है। आप लोगों को बीच में देखते होंगे कि शराब पी के क्या क्या बक रहे हैं कि लोग उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। कई लोग तो सड़क पे पड़े रहते हैं, और कई लोगों को आपने नालियों में भी पड़े देखा होगा। लोग कहते हैं कि नहीं, आफ्टर ड्रिंकिंग आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, आई कंट्रोल माई सेल्फ, बट इन एक्चुअल इट इज कंट्रोलिंग यू। आप शराब को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि शराब आपको कंट्रोल करती है। एक फार्मासिस्ट की दृष्टि से अगर मैं कहूं, तो शराब आपके लीवर को धीरे 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 बिना दर्द दिए खत्म कर देती है। शराब आपके हार्ट बीट्स को धीरे 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 बिना पता चले अनियमित कर देती है, कार्डियक अरिथमिया की ओर धकेल देती है। शराब आपकी बीपी को बढ़ा देती है। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो शराब की वजह से उसके असर पे अंतर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो शराब है वो डिसीजन मेकिंग को आपकी खराब कर देती है। आप शराब पीने के बाद कोई भी डिसीजन लेने के काबिल नहीं रह पाते, और धीरे 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 उसकी आदत में पड़ जाती है। बिना पिए काम नहीं चलता। आप कहते हैं मैं तो वीकेंड पे लेता हूं, मैं तो ओकेशनली लेता हूं, पार्टी में लेता हूं, लेकिन वो वीकेंड, वो पार्टी, वो ओकेशनल कब धीरे धीरे डे में चेंज हो जाता है, कब धीरे धीरे डिपेंडेंस में चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता। और क्या होता है कि एक जहर ही होता है। शरीर नहीं, शरीर जो है वो जहर को जहर के रूप में ही जानता है। चाहे उसे वीकेंड पे लिया जाए, चाहे उसको वीकडे पे लिया जाए, ऑकेशनली लिया जाए, या किसी पार्टी में लिया जाए, जहर हमेशा जहर ही होता है। ये जो मैंने बताया, ये समाज पे और
शरीर पे अंतर बताया, लेकिन एक परिवार पे क्या अंतर होता है। जब एक व्यक्ति शराब पी के अपने परिवार में आता है तो क्या साथ में लाता है? तनाव, कलह, बच्चों में डर। जब बच्चे देखते हैं कि पापा आज पी कर आए हैं तो एक कोने में ऐसे दुबक जाते हैं कि शायद उनका गुस्सा हमारे ऊपर नहीं निकल जाए। आर्थिक तंगी, जो पैसा बच्चों की पढ़ाई में लगना चाहिए था, जो पैसा घर की मूलभूत आवश्यकताओं पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा शराब की बोतल में खर्च होता है क्षणिक आनंद के लिए। इसकी वजह से परिवारों पे आर्थिक संकट आते देखे गए हैं, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और घरेलू हिंसा का तो ये सबसे बड़ा कारण है। कानून ने शराब पीकर ड्राइविंग को प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ड्रिंकिंग करने के बाद ड्राइविंग भी करते हैं और हत्या और आत्महत्या का कारण बनते हैं। शराब पीने के बाद जजमेंट पावर कम हो जाती है, और जजमेंट पावर कम होने के कारण कई सारे एक्सीडेंटों का जो कारण है वो ड्रिंकिंग है, शराब पीना है। तो शराब पीकर गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट करके मरना क्या आत्महत्या नहीं है? या शराब पी के गाड़ी चलाना और किसी दूसरे को मार देना क्या हत्या नहीं है? या किसी दूसरे के हाथ पैर तोड़ देना दुर्घटना में, किसी को विकलांग बना देना, ये क्या है? ये सब शराब के कारण है। कितनी सारी हत्याओं, आत्महत्याओं, लोगों की विकलांगताओं का कारण ये शराब है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये हमारा स्टेटस सिंबल है, इसको हर कोई नहीं पी सकता, इसको तो केवल खास लोग ही पी सकते हैं। क्या किसी को मारना, क्या घर में कलह तनाव लाना, क्या घर में बर्बादी लाना, क्या घर में आर्थिक संकट लाना, ये स्टेटस सिंबल है? मेरी निगाह में तो बिल्कुल नहीं। जिस चीज से आपकी ब्रेन की शक्ति कमजोर हो, जिस चीज से आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो, वह स्टेटस सिंबल तो कभी नहीं हो सकती। स्टेटस सिंबल मेरी निगाह में है तो वो है आपका स्वास्थ्य। क्या आप अनुशासित हो जीवन में? क्या आप सुबह समय पे उठ के रोज घूमने या व्यायाम करने जाते हो? वह स्टेटस सिंबल है। आपका व्यवहार समाज के प्रति कैसा है? वो आपका स्टेटस सिंबल है। आपका अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हो, कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, वह स्टेटस सिंबल है। क्या अपने पति पत्नी या बच्चों या माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, वह आपका स्टेटस सिंबल है। क्या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, वह आपका स्टेटस सिंबल है। यदि किसी पार्टी में या चार लोगों के बीच में या जहां कहीं भी कुछ लोग इकट्ठे हो, कोई आपसे कहता है कि चलो एक पैग ले लो, और आपके मुंह से निकलता है सॉरी, थैंक यू, नहीं मैं नहीं लेता, तो वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपकी स्टेटस में कमी नहीं, वो आपका स्टेटस सिंबल है। वह आपकी मैच्योरिटी है, वह आपकी डिसिप्लिन है, वह आपका करैक्टर है। साथियों, शराब क्षण भर का आनंद देती है, शराब क्षण भर का आनंद देती है, लेकिन उससे होने वाला जो अंधेरा है वो कई गुना है। आप सोचिए, विचार करिए, और समाज से इस बुराई को दूर करने की शुरुआत अपने घर से कीजिए। धन्यवाद।